हाँ, पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज में कोविड-19 वैक्सीन के लिए आज एक ये सिविल सर्जन ऑफिस की तरफ से परमिशन दी गई हमें कि हम यहाँ पे एक नोट का दिया गया परमिशन, और ताकि यहाँ पे जितने भी हमारे स्वास्थ्यकर्मी हैं, डॉक्टर्स हैं और दूसरे स्वास्थ्यकर्मी हैं, हमारे स्टूडेंट्स हैं, कि सभी जो है एक वैक्सीनेशन लगवा सकें। हमारा ये प्रोग्राम वैक्सीनेशन का ये 16 तारीख से फर्स्ट फेज़ में शुरू हुआ था, जो कि हेल्थ कर्मियों के लिए था। इसके तहत ही आज यहाँ पे जो वैक्सीन का प्रोग्राम चल रहा है PGIDS में, और उम्मीद है कि यहाँ पे 100 से ज़्यादा लोग जो है आज के दिन वैक्सीनेशन करवाएंगे। तो ये हमारा पोस्ट ग्रेजुएट डेंटल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज की तरफ से डॉक्टर संजय तिवारी की तरफ से एक बहुत ही सराहनीय कदम मैं कहूँगा है कि हम यहाँ पे ये वैक्सीनेशन का जो ड्राइव है, इसके तहत वैक्सीनेशन आज का प्रोग्राम आज कर रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि बहुत ही सक्सेसफुल प्रोग्राम हमारा ये रहेगा। उसके साथ साथ मैं जो आपको एक मीडिया कर्मियों को आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, वो ये है कि आप हमारा जो है इस वैक्सीनेशन ड्राइव में ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन लोगों का अपने माध्यम से करके हमें सहयोग दें, जिससे कि हमारा जो वैक्सीनेशन का टारगेट भी है और हमारे लोग जो कोरोना महामारी से हम बच सकें। डॉक्टर साहब, जब से वैक्सीन का इंतजार किया जाता काफ़ी लंबे अरसे से, लेकिन हैरत की बात है कि जो हेल्थ केयर वर्कर हैं उनके अंदर क्या जागरूकता की कमी है या भ्रांतियां हैं, क्योंकि जिस तरह से उनको आना चाहिए था आगे नहीं आ पाए, या डर है? नहीं, कोई ऐसा डर तो देखो वैसे किसी भी हिसाब में नहीं होना चाहिए। एक ये भ्रांति के तहत आजकल तो बड़ा मोटिवेशन ड्राइव चल रहा है। कल भी मैंने एक वेबिनार देखा है, ये वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट जो चला रही है, वहाँ ऑलमोस्ट 84,000 लोग जो है वो वैक्सीनेशन लगवा चुके हैं, पार्टिसिपेट कर चुके हैं इसमें। तो और ऑल ओवर कंट्री 16.8 लाख, कल का जो डाटा था हमारा, 16.8 लाख से ज़्यादा लोग वैक्सीनेशन में भाग ले चुके हैं। तो इसमें हमें एक दूसरे को आपस में मोटिवेट करना है। कोई इसके वैक्सीन के मेजर साइड इफ़ेक्ट इतनी बड़ी पॉपुलेशन में नज़र नहीं आए, और हमारे देश का तो ये सबसे बड़ा वर्ल्ड ओवर एक बहुत ही बड़ा वैक्सीनेशन ड्राइव है। तो हम सब इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लें, आपकी तरफ से भी हमें सहयोग मिले, भ्रांतियां मिटाने में भी और मोटिवेशन में भी, तो ताकि हम सब लोग जो है ये अपना इससे कोरोना महामारी से निजात पा सकें। ये था कि हरियाणा का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है और क्लिनिकल ट्रायल में सबसे ज़्यादा यहाँ के लोगों ने हिस्सेदारी भी की थी, लेकिन जब वैक्सीनेशन की बात आई, सबसे पहले हेल्थ केयर वर्कर को लगाने की बात आई, तो यहाँ के डॉक्टर्स ने हाथ पीछे कर लिया। नहीं, अभी तो खैर ऐसा थोड़ा सा सुधार है इसमें, हाथ पीछे करने में। कुछ वेकेशन का भी हमारा इशू था, क्योंकि काफ़ी लोगों ने पूरा साल ही लगभग बहुत ज़्यादा काम किया, इसलिए जो विंटर वेकेशन का शेड्यूल था, तो यही सोचा गया था कि 10-10 दिन को इनको थोड़ी सी राहत मिल जाए, 10 दिन की छुट्टी दे दें, सीनियर डॉक्टर्स को भी दे दें और हमारे जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं उनको भी दे दें। तो पार्टली इसमें जो ये हमारा वेकेशन वाला शेड्यूल है, ये भी कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल रहा होगा। मैंने खुद, मैं आपको बताऊं, शायद मैंने पीछे बताया भी था कि मैंने खुद भी ट्रायल में 3rd फेज़ में पार्टिसिपेट किया हुआ है। मुझे 2 इंजेक्शन लगे हैं, किसी इंजेक्शन में मुझे किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं आई, किसी तरीके की, इवन फीवर की, माइल्जिया की, और मैं अपनी एंटीबॉडीज़ का इंतज़ार कर रहा हूँ। अगर एंटीबॉडीज सफिशिएंट बन गई हैं तो फिर तो मुझे वैक्सीन का इशू नहीं रहेगा लगवाने का, लेकिन अगर एंटीबॉडीज़ का कुछ कम रहा तो मैं दोबारा से फिर वैक्सीनेशन करवाऊँगा। लोगों का हाईली पार्टिसिपेशन हो, इसके लिए क्या कहेंगे आप? हाईली पार्टिसिपेशन के लिए तो जैसे मैंने कहा है कि सबसे बड़ा तो ये है कि जो कोरोना महामारी है, सिर्फ एक ही हमारे पास सेफ्टी शील्ड है कि हम कोरोना की वैक्सीन लगवाएं, और इस सेफ्टी शील्ड के तहत हम सबको मोटिवेट करेंगे कि वैक्सीन लगवाएं। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपके माध्यम से ये भी एक स्ट्रेस देना चाहता हूँ कि वैक्सीनेशन लगेगी, फिर 4 से 6 वीक के बाद दूसरा इंजेक्शन लगेगा, और उसके लगभग जो है 4 वीक के बाद एक सफिशिएंट मात्रा में एंटीबॉडीज़ बनती हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हमारा है कि कोई ढिलाई नहीं, 2 गज दूरी, मास्क जरूरी, फ्रीक्वेंट हाथों की सफाई, हैंड वाशिंग, तो ये सब साथ साथ हमारा वैक्सीनेशन के रहेगा। और एट एनी स्टेज अभी भी जो है ये ऐसी महामारी है, अजीब महामारी, कि हम एक अगली पीक भी ये नहीं कह सकते कि दोबारा से अब नहीं कुछ होने वाला है। तो एक संभावना रहती है कि अगली पीक आए, लेकिन हमारे में हम सभी वैक्सीनेशन लगाएं कि हर्ड इम्यूनिटी बने, ताकि हम, मान लो कोई ऐसा होता भी है तो उससे हमारी लड़ने की ताकत रहे। शुक्रिया। देखो, बड़ी खुशी की बात ये है कि जब कोविड काल के अंदर जैसे कोरोना इन्फेक्शंस के लिए काफ़ी लड़ रहे थे, उसके बाद जो हमारे आज वैक्सीन्स है वो अवेलेबल हो चुकी है। उसके अंदर हमारे पास 2 तरह की वैक्सीन्स भारत में आई है, एक तो को वैक्सीन है और दूसरी कोविशील्ड वैक्सीन है।
तो रोहतक के अंदर हमें 10,950 डोज हैं वो कोविशील्ड की मिल चुकी हैं और हमारा जो वैक्सीनेशन ड्राइव वो 16 जनवरी से स्टार्ट हो चुका है। तो आज अपने हरियाणा सरकार द्वारा आज अपना जो है एक स्पेशल कैंपेन यानी कि 25 जनवरी को एक स्पेशल कैंपेन चला गया है कि उसके अंदर हम मैक्सिमम कवरेज किए। तो हमारे जो पूरे हरियाणा का जो टारगेट रखा गया था वो 30,000 के आसपास है वो टारगेट रखा गया है, जिसको हमने आज अचीव करना है। तो उसको अचीवमेंट करने के लिए हमने जो वैक्सीनेशन साइट जो हमने क्रिएट की थी, 3 हमने PGIMS के अंदर की थी और एक जो साइट थी वो डेंटल कॉलेज है PGIMS में जो डेंटल कॉलेज उसमें क्रिएट की थी। और उसके बाद हमारी CHC महम, CHC मदीना और अपने CHC सांपला और PHC बलम्बा और इधर CHC कलानौर और CHC कलोई और PHC सांगी और PHC भालौट और PHC पाकसमा। और अर्बन के अंदर हमारी जो पॉली क्लिनिक सेक्टर 4, सेक्टर 3 और अपने सिविल हॉस्पिटल के अंदर ये हमने वैक्सीनेशन साइट इसमें बनाई गई थी। और हमारा जो आज का जो हमारा जो एम था ये था कि हम मैक्सिमम कवरेज यानी कि 1500 के आसपास हम दें।